को लेकर के बैठक की गई है। धारा 341 की भी इसमें आप लोगों ने बात उठाई है। क्या आयोग है और इसमें किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है और क्या इसमें इस आयोग में क्या है? देखिए, कमीशन तो इन 75 बरस से बन ही रहा है। हर चीज पर कमीशन बनता है। माइनॉरिटीज के हिसाब से देखिएगा तो इंदिरा गांधी ने गोपाल सिंह कमीशन बनाया था। उसके बाद फिर जो है यूपीए गवर्नमेंट में सच्चर कमेटी बनी, फिर रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना। वाजपेयी साहब ने भी संविधान समीक्षा आयोग बनाया था। तो ये सब जितने कमीशन बने हैं ना, उसमें जो माइनॉरिटीज को देखा जाएगा तो माइनॉरिटीज एज ए होल करके हमेशा कमीशन को देख किया गया है। लेकिन हम लोगों के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बाला कृष्ण आयोग जो बनाया 2022 में, वो सिर्फ दलित मुसलमान और धारा 341 पे ही बनाया है। ये ऐतिहासिक है कि उन्होंने कमीशन बनाया इसी इशू पर। पिछले 1994 से हम लोग इस तहरीक को शुरू किया। बिहार से ये तहरीक पैदा हुई और हम ही लोगों ने पैदा किया इसको कि दलित मुस्लिम क्या होता है, धारा 341 क्या होता है, इसे प्रतिबंध कैसे लगा, कब लगा, किस सरकार ने लगा, ये हम लोगों का पैदा किया हुआ है 1994 में। 30 बरस गुजर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जो हम लोगों की आवाज को सुना। और आप देख रहे हो कि इस साल 1.5 साल 2 साल से वो पसमानदा मुसलमानों पर बहुत बोला, उन्होंने बहुत सा इंटरव्यू भी किया उन्होंने। और अभी उसी सिलसिले का ये कि जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन कमीशन आया बिहार में। तो हम लोग तो इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने दलित मुसलमानों के लिए कमीशन बनाया। कमीशन चलेगा, बनेगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन हम प्रधानमंत्री से कहना चाहेंगे कि जब उनके बारे में कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हम लोगों को लग रहा है कि मोदी जी के रहते हुए 341 दलित मुसलमानों का भी मसला हल हो जाएगा, ये मुमकिन है। मोदी जी से भी हम ये कहना चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के राजा हैं, हमको कहना है उनको कि जब वो धारा 370 में संशोधन कर सकते हैं तो धारा 341 में क्यों नहीं कर सकते? धारा 370 से कश्मीर स्टेट का मामला है और वो कहते हैं कि वहाँ जो आबादी है उसमें जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, उनको राहत मिली है। सही बात है कि राहत मिली है उनको। और धारा तो एक स्टेट की बात है, एक आबादी की बात है। लेकिन धारा 341 में संशोधन हो जाता है तो पूरे देश में जो दलित मुसलमान बसे हुए हैं, जिनकी आबादी 10 करोड़ से ऊपर है, उनको राहत मिल जाएगी। तो 370 से ज्यादा इंपॉर्टेंस धारा 341 पर संशोधन का है। इसलिए हम तो मोदी जी से कहेंगे कि इसको आप किसी भी हालत में हल कर दीजिए। क्योंकि अगर मुहिम चलाई है आपने? हाँ बिल्कुल है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि धारा 370 अगर नेहरू जी की भूल थी तो धारा 341 में तो नेहरू जी की भूल है ना। इन भूलों के चलते कितना समाज पछताया है, इसलिए इसको हल कर देना चाहिए। अब आपका जो कहना है कोई मुहिम चल रही है, तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा पिछले 30 साल से इसी काम को कर रहा है, सिर्फ एक ही इशू पर काम ही कर रहा है कि धारा 341 में संशोधन। दूसरा इशू उठा ही नहीं इसने कभी। पहले इस मोर्चा का नाम बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा था। सन 2001 में इसको यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा किया गया। अब यह है कि चूंकि सरकार कमीशनें बनाती हैं और देखती है कि अगर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है समाज में, फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल देती है, जैसे और सब कमीशन पड़ी रहेगी। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, एक तो इतने बड़े लोकतांत्रिक इतिहास में ये कमीशन एक कमीशन बना जो हम लोगों के लिए बना, तो इसको इसमें लोगों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने रैली करने का विचार विमर्श आज किया है। और हम लोगों ने ये तय किया है कि पटना के गांधी मैदान में या मिलर हाई स्कूल मैदान में या किसी बड़े मजमे को हम लोग जमा करेंगे। 26 नवंबर को अभी तक प्रोपोज्ड है, क्योंकि 26 नवंबर संविधान दिवस है, ये मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग करेंगे 26 नवंबर को ही
और हम तो इस कोशिश को करेंगे मोदी जी को हम कन्विंस करें कि वो आके इस रैली को संबोधित करें, ताकि उनको भी लगे कि मुसलमान कितना इससे इंटरेस्टेड है, और साथ में उनको भी एक मौका मिले डायरेक्ट बात करने का लोगों से। धारा अगर 341 लागू हो जाती है तो इससे जो बैकवर्ड मुस्लिम है, जो ओबीसी में आते हैं और दलित हैं, उनको किस किस तरह का फायदा मिलेगा? देखिए, हाँ, अगर संशोधित हो जाता है तो इससे फायदा ये होगा कि उनके लिए भी फ्री एजुकेशन का इंतजाम होगा, उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन का इंतजाम होगा, पीएम आवास योजना में उनका शेयर हो जाएगा, उसके बाद वृद्धा पेंशन हुआ, लाल कार्ड हुआ, बीपीएल कार्ड हुआ, ये सब बनने में उनको आसानी हो जाएगी, नौकरियां कुछ मिलेंगी तो उसमें भी आसानी हो जाएगी। मेन यही चीज़ है। उनके भी गांव मोहल्ले में सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेगा, स्कूल खुलेगा, ये सब होने से फायदा होता है समाज को बेसिक तौर पर, शैक्षिक एतबार से, आर्थिक एतबार से और सामाजिक एतबार से ही फायदा पहुंचेगा, जो ज़रूरी है। क्योंकि धारा 341 में प्रतिबंध लग जाने के वजह से सन 10 अगस्त 1950 को प्रतिबंध लगा था इस धारा पर, और दलित मुसलमानों को इससे बाहर कर दिया गया था। तो एक बड़ी आबादी को बाहर कर दिया गया, जिसके चलते ये हर एतबार से आज मार्जिनाइज हो गई, एकदम पीछे छूट गई है, मुख्य धारे से कट गई है। मुख्य धारे से कट जाने की वजह कर ये जो है ना कॉमनल पॉलिटिक्स का शिकार हो जाता है। लोग बस एक ही नारा लगा देते हैं कि जो बीजेपी को हरा दे उसको वोट दे दो, बस लोग उसे वोट देते हैं।